दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोमा में जाने पर इंसान के शरीर में क्या बदलता है और उसके साथ क्या क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले कोमा की जांच का कोई तरीका नहीं हुआ करता था। ऐसे में डॉक्टर मरीज का नाम जोरों से पुकारते और कोई रिएक्शन न होने पर उसे कोमा में मान लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड के टेलफोर्ड का मामला काफी चर्चा में रहा। यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक महिला डायबिटिक कोमा में चली गई, यानी टेलफोर्ड मदर इन डायबिटिक कोमा, यानी एक ऐसी महिला जो कि अपने बच्चे को पेट में लिए कोमा में हो। ठीक ऐसा ही मामला अमेरिका में रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। तब उनके बेटे जोश चैपमैन ने अपने खिलौने में लगे एम्बुलेंस नंबर को डायल कर मेडिकल स्टाफ को बुलाया। इससे माँ की तो जान बची ही, बल्कि बच्चे का भी काफी चर्चा होने लगा। वैसे कोमा शब्द हम लगातार सुनते आए हैं। अमेरिका के फिनिक्स में लगभग 14 सालों से कोमा में पड़ी एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। आइए जानते हैं क्या है कोमा और कोमा में गए शख्स के शरीर में कौन से अंग सही तरीके से काम करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर में क्या है कोमा। जी हाँ दोस्तों, ये लंबी बेहोशी की हालत को कहा जा सकता है जब कोई इंसान किसी भी चीज पर न्यूनतम प्रतिक्रिया भी न दे सके और न ही चल फिर सके। इसमें इंसान सोता हुआ लगता है, लेकिन ये नींद ऐसी होती है जिसे किसी उद्दीपन जैसे बिजली के झटके या सुई चुभोने से ठीक न किया जा सके। ऐसे में ये मस्तिष्क पर किसी तरह की चोट का परिमाण, दिल का दौरा या मस्तिष्क चोट के अलावा शराब के साथ किसी तरह का नशा मिलाकर लेना भी इंसान को कोमा में ले जा सकता है। शुगर के मरीज को भी कोमा में जाने का खतरा रहता है। अगर उसका शुगर लेवल एकदम से घट या बढ़ जाए, ट्यूमर, दिमाग का संक्रमण और खतरनाक गैसों के बीच रहना भी कोमा में जाने की वजह बन सकता है। वैसे 50% से ज्यादा कोमा की वजह मस्तिष्क पर गहरा चोट या आघात होना ही होता है। पहले चिकित्सा विज्ञान उतना आगे नहीं था, इसलिए किसी के कोमा में जाते ही ज्यादा इंतजार किए बगैर उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती थी। साल 1846 में फ्रांस में एकेडमी ऑफ साइंस ने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें चिकित्सकों को एक ऐसे तरीके सुलझाने थे ताकि मरीज को कोमा में जाने के बाद भी कुछ वक्त तक रखा जा सके और जान बचाने की कोशिश की जा सके। साल 1920 में बिजली की झटकों की थ्योरी अमेरिका के एक इंजीनियर विलियम कोवेन हावन ने दी। उन्होंने सुझाया कि कोमा में गए मरीजों को बिजली का झटका देने पर शायद वे कोमा से बाहर आ सकें। ऐसा भले न हुआ हो, लेकिन बिजली का झटका आज कई बीमारियों के इलाज में काम आ रहा है। बाद में वेंटिलेटर, डायलिसिस और कैथेटर का आविष्कार हुआ, जिनकी मदद से कोमा में जा चुके लोगों को लंबे वक्त तक जिंदा रखा जा सके। दुनिया भर के अस्पतालों में कोमा में जा चुके मरीज वेंटिलेटर और दूसरी मशीनों के सहारे वापस जिंदगी में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिकागो के एलिन एस्पास्टिटो के नाम दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक कोमा में रहने का रिकॉर्ड है। एलिन 6 साल की उम्र में एक दुर्घटना की वजह से कोमा में चली गई। ये बात है 1941 की। अस्पताल में भर्ती एलिन की नींद उसके बाद कभी नहीं खुली और साल 1978 में कोमा में पड़े ही उनकी मौत हो गई। 35 सालों से ज्यादा वक्त तक कोमा में रहने के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 18वीं शताब्दी से पहले डॉक्टरों के पास इसका अनूठा तरीका था। वे मरीज का नाम लेकर जोरों से पुकारते। अगर कई बार नाम लेने के बाद भी मरीज की आंखें न खुल सके और न कोई हरकत हो तो उसे कोमा में मान लिया जाता था। अब कोमा की जांच के लिए ग्लासगो कोमा स्केल नाम का उपकरण है। ये 3 चीजों के जरिए जांच करता है: आंखों का खुलना या फरकना, किसी बात पर प्रतिक्रिया और आवाज पर कुछ कहना। इन तीनों मानकों पर स्कोर दिए जाते हैं। स्कोर जितना कम होगा, माना जाता है कि मस्तिष्क पर आघात उतना ही ज्यादा है, यानी कोमा से बाहर आने की संभावना उतनी ही कम है। कोमा अमूमन कुछ हफ्तों से लेकर सालों तक का भी हो सकता है। कोमा से लौटना एकदम से नहीं होता है, बल्कि कई चरणों में धीरे धीरे मरीज नॉर्मल होता है। कोमा भी 2 तरह का हो सकता है। पहला ये वेजिटेटिव स्टेट, जिसमें इंसान की आंखें खुली होती हैं लेकिन उसे अपना या आसपास का कोई होश नहीं होता है। दूसरा है मिनिमली कॉन्शस स्टेट। इस श्रेणी का मरीज कभी किसी बात पर न्यूनतम प्रतिक्रिया देता है तो कभी बिल्कुल नहीं दे पाता। कोमा अब भी चिकित्सा जगत के लिए एक रहस्य बना हुआ है और इस पर लगातार शोध चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और रहस्यमयी वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, बी केयरफुल।